अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ अवसर है। मित्रों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर शिव शंभू की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। तो अगर आप सभी लोगों ने पूज्य गुरु जी की सावन की कथा सुनी होगी तो उन्होंने 108 चीजों को चढ़ाने की बात बताई थी। काफी ज्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम 2 चीजें हमें क्या चढ़ा है, और अगर चढ़ा है तो क्या पूरे सावन चढ़ाना है, हर दिन चढ़ाना है या सिर्फ सोमवार को चढ़ाना है। क्या ये 108 चीजें हम अपने घर पे ही चढ़ा सकते हैं या कि मंदिर जाना जरूरी है। तो अगर इस सावन आपने इन सभी चीजों को समझ लिया तो महादेव से प्रसन्न होंगे और आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो तो पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं कि हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस सावन के महीने में वो 108 चीजें क्या चढ़ाने हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। गुरुजी ने यह कहा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या? कोई भी टूटी फूटी चीज नहीं चढ़ाने चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मूंग हो, कुछ भी हो, हमेशा खड़ा ही चढ़ाना चाहिए। तो आपको यहां सोचना नहीं है कुछ भी कि हमें 108 क्या लेने हैं। आपको 108 कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी, चाहे 108 चावल का दाना ले लो, चाहे तिल का दाना ले लो, काल मिर्च ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, जो आपको समझ में, मिश्री ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो, यानी कि 108। आप चाहो तो आप बहुत बड़े परिवार से हो, मित्रों पैसे वाले हो तो 108 सिक्का भी ले सकते हो। यहां तक कही है बातों को। तो आपको यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें वो 108 चीजें क्या लेनी है। जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो 108 चीजों को समर्पित करेंगे। अब बात आती है कि भैया चलो 108 चीजें तो हमें समझ में आ गई, तो क्या ये 108 चीजों को हमें डेली चढ़ाना है, सावन पे, सोमवार पे, या फिर मतलब सावन वार पे ही चढ़ाना है, या फिर पूरे सावन के 30 दिनों चढ़ाना है? तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप 30 के 30 दिन चढ़ा सकते हो कोई भी 108 चीज, तब तो इस बहुत अच्छी बात होगी। चाहे फूल ही चढ़ा दो, कुछ भी 108 चढ़ा दो, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हर इंसान डेली नहीं कर सकता, तो आप कम से कम प्रत्येक सोमवार जो सावन के महीने में पड़ेंगे, उन सावन के सोमवार पर कोई भी 108 चीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करिएगा दोस्तों, जिससे इससे महादेव खुश होते हैं। अब एक डाउट और है लोगों का, वो डाउट ये है कि भैया जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने भैया पहले सावन के सोमवार पे 108 काला तिल चढ़ा दिया, तो क्या दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार हमें काला तिल ही चढ़ाना है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अगर आपने मान लीजिए कि पहले सोमवार पे आपने काला तिल चढ़ा दिया तो जरूरी नहीं है कि दूसरे सोमवार पे काला तेल ही चढ़ाओ। आप चाहो तो इलायची चढ़ा सकते हो, लौंग चढ़ा सकते हो, काले मिर्च चढ़ा सकते हो, मूंग चढ़ा सकते हो, चावल चढ़ा सकते हो, वो भी चढ़ा सकते हो, अलग अलग चढ़ा सकते हो, चाहो तो सेम चढ़ा सकते हो, बदल बदल के चढ़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको 108 चीजों को ही चढ़ाना है दोस्तों। ना डाउट आपके दूर हुए? ये चलो अब दूसरे डाउट की हम लोग ये बात करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि पूरे सावन चढ़ाना है, सिर्फ सोमवार चढ़ाना है। जो तीसरी बातें हैं कि क्या भैया मंदिर जाना जरूरी है या घर पे ही कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि जो भी 108 चीजें हैं, अगर आप सावन के सोमवार पर चढ़ा रहे हो तो मंदिर जाकर चढ़ाना, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका महत्व बहुत अलग होता है। सावन के सोमवार पे तो कम से कम मंदिर चले ही जाओ, है ना? इसका महत्व अलग है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, फिर किसी भी कारणवश घर में परमिशन नहीं है, या फिर जो भी रीजंस है उनकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो 108 जो भी चीजें लिए हैं दोस्तों, वो आप अपने घर पे प्रत्येक दिन, जितने भी सावन में दिन पड़ेंगे, 20 दिन, 28 दिन, सभी दिनों में समर्पित कर देना। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे हम लोगों ने इन सभी डाउट को दूर कर दिया। आप लोग के जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही थीं, अब देखो जो एक और चीजें हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सावन में करने से महादेव खुश होते हैं। तो यहां पे आपको मंदिर दिख रहा है, महादेव का दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपको कोई जरूरी नहीं है कि सोमवार हो, मंगलवार हो, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास में यानी महादेव के मंदिर में सावन के दिनों में पहुंचना,
तो उनके मंदिर की सफाई जरूर करें मित्रों, क्योंकि देखो बरसात का महीना है, लोग ऐसे जाएंगे, स्लीपर पहन करके चप्पल बाहर निकालेंगे, लेकिन जो वहां पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है तो वहां पर जाकर के आप एक लोटा जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति सावन के दिनों में मंदिर की सफाई जाकर के कर देता है दोस्तों, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो एक नियम बना लो कि हम इस दिन जाएंगे या फिर जब भी जाएंगे तो थोड़ी अब पूरा मंदिर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप कैपेबल हो किसी चीज को करने का, आप उस क्षमता से मंदिर की सफाई जितना कर सकते हो करने की कोशिश करिएगा। सावन में सफाई करिएगा। जीवन के जो आपके कष्टों की सफाई होगी वो महादेव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो तीसरी बात करते हैं। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में जल चढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले कोशिश किया करिएगा, इस पूरे सावन के सोमवार एक लोटा जरूर खरीद लेना। छोटा सा अगर पहले से हो, घर में तांबे का बहुत अच्छी बातें नहीं है दोस्तों, तो आप तांबे के लोटे से ही जल इस सावन के महीने में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा, ठीक है ना। चलो तो इतनी चीजें समझ में आ गई। एक जो बहुत बड़ी चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरी बात सुनिए। देखो अब जब सावन का महीना स्टार्ट होगा, लोग क्या करेंगे, भर भर करके बेलपत्र भर भर करके, जल भर भर करके, धतूरा मतलब महादेव का शिवलिंग कहीं से दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा शिवलिंग ढक देंगे, है ना। इससे महादेव को घुटन होती है मित्रों। तो जब भी महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओ, देखो कि बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, शिवलिंग के आसपास सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चीजें चढ़ी हुई हैं। आप अपने हाथों से महादेव का जो बोझ है, जो सर पे उनके है, उसे हल्का कर दो। क्यों? महादेव जरूरी नहीं कि 108 बेलपद से खुश हो जाएंगे, 1 लाख बेलपत्र से खुश होंगे। सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से मात्र एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो उससे महादेव जरूर खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई लोग मंदिर की सफाई तो करनी है, साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर जो भारी भारी चीजों को चढ़ा देते हैं लोग, कोई हटाने वाला नहीं होता। तो आपको महादेव के सर से उन सभी चीजों को हटाना होगा, है दोस्तों ना। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे इस टाइम पे लोगों को एक भूत सवार होगा, मैं इसको भूत ही बोलूंगा, भूत सवार होगा। दूध चढ़ाने का क्या, एक भूत सवार हो जाएगा दूध चढ़ाने का। तो वो क्या करते हैं, उस भूती ये दिमाग में वो मार्केट से जाते हैं और पैकेट वाला दूध खरीदेंगे और ऐसे फाड़ और पैकेट से ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। ऐसी गलती मत करना। अगर आपके घर के आसपास डेयरी है, कोई गौ माता का दूध मिलता है दोस्तों, तब तो दूध ले लो। किसी कलश में अगर दूध नहीं मिलता, पैकेट का ही ऑप्शन आपके पास में है, तो डायरेक्ट पैकेट से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाना। पहले उस पैकेट के दूध को कलश के अंदर रखो और फिर जल चढ़ाओ। कुछ तो देखते हैं इतने मतलब एटीट्यूड में मंदिर में घुसते हैं और जैसे फटाफट दही खोला, दूध खोला, फटाक से पॉलीथिन से ही चढ़ा दिया। ये गलत तरीका है, इससे ये एक सही दिशा नहीं है जल को चढ़ाने का या फिर कोई भी चीज को महादेव को खुश करने का, ठीक समझिए दोस्तों। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग एक उपाय की, जो कि सावन के महीने में हम सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक देखो, जब भी आपको इस पूरे सावन के महीने में टाइम मिल जाए, कोई भी एक दिन जब भी आपको समय मिले, पूरे सावन के महीने में 108 बेलपत्र ले लेना। अब देखो जरूरी नहीं है कि वो सोमवार ही होना चाहिए, मंगलवार पूरे सावन के महीने में 30 दिनों में किसी भी एक दिन समय मिले 108 बेलपत्र ले लेना है। ना इन 108 बेलपत्रों के ऊपर आपको क्या करना होगा, चाहे तो लाल चंदन से या पीले चंदन से राम लिखना। क्या लिखोगे? राम और बेलपत्र की जो डंडी आपको दिख रही है मित्रों, यहीं से लपेट लपेट आपको एक धागे में इस तरीके से बेलपत्र की माला बनानी है। कितने बेलपत्र की माला? 108 बेलपत्र की माला बनाना, ठीक है ना। माला बनाने के बाद में उसको लेकर के जाना, पूरे परिवार का हाथ उस पर एक बार लगवा देना माले के ऊपर, और आपके जीवन की जो प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी फैमिली की हो, परिवार की हो, समस्या खत्म ही नहीं हो पा रही है, उसे अपने सीने से लगा करके और फिर महादेव के शिवलिंग पे पहना देना। इस सावन के महीने में इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जो प्रॉब्लम आपके घर में चल रही होंगी या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्याएं, सारी दुविधा आपके घर की कहां चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, ना भूलिए
नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है। और जब भी कोई भी उपाय सावन के महीने में महादेव के शिवलिंग के पास करके जाना, तो घी का दिया गोल बत्ती का पहले जरूर, उसके बाद ही कोई काम आपको करना है। और हाँ, सावन के महीने में मंदिर के अंदर कोई भी दीपक मत जलाना, क्योंकि वहां पर जान हानि का खतरा हो सकता है। भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगी, तो बस एक बार महादेव का ध्यान करते हुए मंदिर के बाहर दीपक को प्रचलित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश की, जितनी चीजें मुझे पता थीं 2024 सावन महीने की आपको समझाई है।